इंसान को स्पेस भेजने की दिशा में भारत ने पहला कदम कामयाबी के साथ बढ़ा दिया है। जी हां, इसरो ने आज दिखा दिया कि डर के आगे गगनयान की जीत है और डर के आगे मिशन सफल है। आज सुबह होते ही इसरो के श्रीहरिकोटा केंद्र में हलचल तेज हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ, सुबह 8 बजे गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल का टेस्ट होना था, लेकिन 2 बार इसमें देरी हुई। खलबली मच गई। 9 बजे के करीब काउंटडाउन शुरू हुआ तो आखिरी 5 सेकंड पर ये अचानक से आके रुक गया। जी हाँ, अचानक से आके रुक गया। इसरो चीफ ने बताया कि कुछ खामी का पता चला है, कुछ तकनीकी खामी का, जिससे ये पूरा मिशन होल्ड हो गया है। फिर पौने घंटे के अचानक भीतर चमत्कार हो गया, मिरेकल। सारी तकनीकी खामियां दूर हो गई, सब टेक्निकल प्रॉब्लम्स दूर हो गई और ये रॉकेट भले ही छोटा था लेकिन उसका लक्ष्य बहुत बड़ा था। जी हाँ, मानव मिशन में क्रू को सुरक्षित लैंड कराने में इस टेस्ट की बहुत अहम भूमिका है जो आज किया गया। ये पहला कदम है। 10 बजे वैज्ञानिकों के चेहरे खिल गए। मौसम जो खराब था वो ठीक हो गया। 10 बजे तक धूप खिल गई और यही मिशन के लिए चाहिए था। जैसे ही रॉकेट क्रू मॉड्यूल को लेकर आसमान की तरफ बढ़ा, इसरो मिशन ही नहीं, देश भर में टीवी से लोग चिपक गए और तालियां बजने लग गई। जी हाँ, जैसे धड़कनें तेज हो गई और इसके बाद मिशन से घोषणा होती है कि +20 सेकेंड परफॉर्मेंस नॉर्मल। इसरो से वैज्ञानिकों ने चैन की सांस ली। उस वक्त खुशी की लहर दौड़ गई और स्क्रीन पर वहां पर ग्राफिक्स के जरिए दिखाया जाने लगा कि 1 मिनट के बाद रॉकेट के साथ क्या हो रहा है। ये पूरा मिनट टू मिनट। अब तक सभी चीजें अनुमान के हिसाब से इसरो के मुताबिक आगे बढ़ रही थी। कुछ ही देर में तालियों का शोर सुनाई दिया और क्योंकि क्रू मॉड्यूल अब अलग हो चुका था और इसीलिए तालियां ज्यादा बज रही थी। आगे का सफर उसे तिरंगे के रंग वाली छतरियां यानी पैराशूट के जरिए पूरा करना था। तब तक लॉन्च को 2 मिनट हो चुके थे। जी हां, 2 मिनट हो चुके थे और स्क्रीन पर पैराशूट की लाइव तस्वीरें दिखाई देने लगी। अब और ज्यादा धड़कनें बढ़ गई। फिर घोषणा हुई कि 3 मिनट बाद ऊंचाई 10 किलोमीटर तक रह गई है जब पैराशूट को उतरना है। जब ऊंचाई 2.5 किलोमीटर तक रह जाएगी तब पायलट और मेन पैराशूट डिप्लॉय किए जाएंगे। अब पूर्व निर्धारित तरीके से क्रू मॉड्यूल को गति दी जा रही थी। पहले से जो सब कुछ सेट था, 51 मीटर प्रति सेकंड पर जब इसकी गति रह गई 51 मीटर प्रति सेकंड पर, धीरे धीरे ये नीचे आता रहा पैराशूट। तब 4.7 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी रह गई थी। 5 मिनट हो चुके थे और ये घोषणा हुई कि मेन पैराशूट खोल दिया गया है। बस यही वो सेकंड था, यही वो मोमेंट था जब तालियां बजनी शुरू हुई। क्रू मॉड्यूल की जो गति 8.5 मीटर प्रति सेकंड के कम लाई गई और मॉड्यूल समंदर में बंगाल की खाड़ी में उतारा गया, जहां पहले से नौसेना की टीम मौजूद थी और ये पहला कदम सफल हुआ। फौरन रिकवर किया गया पूरी टीम को। TVD-1 फ्लाइट मॉड्यूल रहा ये, जिसकी सफल टेस्टिंग हुई है। बंगाल की खाड़ी में ये सफल टेस्टिंग हुई है। पैराशूट उतरा और ये नज़ारा देखते ही बन रहा था। जो तस्वीरें आप मेरे साथ देख रहे हैं इस वक्त, ये गर्व से भर देने वाला पल था। ये देश का पहला ह्यूमन मिशन गगनयान मिशन है और जो इसकी टेस्टिंग हुई है, जो मॉड्यूल की टेस्टिंग हुई है, वो आउटर स्पेस में, अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स को ले जाएगा। नेविगेशन, सीक्वेंसी, टेलीमेट्री, ऊर्जा की जांच की जाएगी और यही सब हो रहा है। भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान 2025 में बताया जा रहा है इसकी संभावनाएं हैं पूरी होगी। तो 2025 का इंतजार करना होगा। 2 साल से भी कम वक्त रह गया है और अब ये देखना होगा कि किस तरह से इस मिशन को सफल बनाया जाता है। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाता है और फिर सफल वापसी भी, उनकी सफल लैंडिंग भी हो पाती है।